So hey guys, welcome back to the new video. Hope you all are doing good. So भाई जैसे केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो चुका है एंड अभी मैथ्स की बारी है भाई 8 मार्च को। तो मैं जस्ट ये वीडियो बना रहा हूँ कि मैं जस्ट बता रहा हूँ कि मैं कैसे प्रिपरेशन करूँगा लाइक। तो भाई देखो, सबसे पहले तो एन सी ई आर टी करनी है। लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने एन सी आर टी पहले करी नहीं है, मैंने करी है। बट उसमें जैसे ना मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है ना, वो नहीं करी है मैंने वो मिसलेनियस एक्सरसाइज 2-3 चैप्टर में ही करी है। बाकी मैंने ओवरऑल वैसे एक्सरसाइज करी है, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरी एन सी आर टी करूँगा भाई, इतना टाइम है भी नहीं। तो मेनली मैं स्टार मार्कर क्वेश्चंस करता हूँ। जैसे ये एक्सरसाइज है, तो हर एक्सरसाइज में मैंने कुछ स्टार मार्कर्स क्वेश्चन करे होंगे, जिनको मैं सिर्फ उन्हीं उन्हीं को करूँगा। जैसे अगर 20-25 क्वेश्चन किसी एक एक्सरसाइज में है, तो उनमें से सिर्फ मेरे को लाइक 4-5 क्वेश्चन ही करने हैं स्टार मार्कर, जिससे ओवरऑल कॉन्सेप्ट कवर अप हो जाए, ठीक है। तो ये मैं मतलब अपनी दोनों बुक एन सी आर टी की कवर अप करूँगा इस तरीके से, और ये ओवरऑल हो जानी चाहिए भाई। मतलब एक दिन का ही काम है तो बस, क्योंकि इतने ज़्यादा सवाल मैं करूँगा नहीं। एंड देन भाई, अब हमें जैसे एन सी आर टी से हमारे एवरेज मार्क्स आराम से आ जाएंगे भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर हमने अच्छे से करी है। बट अगर हमें थोड़े अच्छे और मार्क्स चाहिए, लाइक हमें थोड़ा वैसे क्वेश्चंस जो थोड़े हाई लेवल के आते हैं, जिनमें थोड़ा सा थिंकिंग करनी पड़ती है भाई, तो उसके लिए भाई देखो, मैं अपने इस क्वेश्चन बैंक से पूरी मतलब प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करूँगा भाई, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्योंकि इनसे हमें आइडिया भी लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, एंड ओवरऑल प्रैक्टिस होगी तो भाई बढ़िया रहेगा। एंड भाई मैं अगर बात करूँ सैम्पल पेपर्स की, तो देखो मैंने फिज़िक्स में कोई भी सैम्पल पेपर नहीं लगाया, केमिस्ट्री पे भी नहीं लगाया, बट मैथ्स पे लगाना पड़ेगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, मेरा ना मैथ्स का ही सिर्फ ऐसा है जो छूटता है भाई, क्योंकि मेरा 10th में भी एक 5 मार्क का क्वेश्चन छूटा था मैथ्स में, एंड इवन 12th के प्री बोर्ड हो गए, हाफ ईयरली हो गए, मेरा पेपर छूटता है मैथ्स का। एंड इसलिए भाई, क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड, लाइक मैथ्स में ऐसा नहीं है ना यार कि हम कोई थ्योरी लिख रहे हैं, रेलेवेंट थ्योरी, लाइक केमिस्ट्री की तरह रिएक्शंस पढ़ना, या फिर फिज़िक्स में जैसे डेरिवेशन वगैरह। भाई मैथ्स में तो क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, एंड हर टाइम पे हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन होगी नॉर्मली। तो भाई स्पीड मैटर करती है भाई मैथ्स में, और चांसेस पूरे होते हैं पेपर छूटने के, अगर हमने अच्छे से हमारी स्पीड नहीं हो पाई मेंटेन। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि लगभग 4 से 5 सैम्पल पेपर लगा लूँ भाई, या तो फिर मैं प्रीवियस ईयर पेपर प्लस सैम्पल पेपर लगा लूँ। 4 से 5 इतना लगा लूँ भाई, 4 से 5 लगा लूँ ओवरऑल टोटल सैम्पल, सो दैट मेरी राइटिंग स्पीड और कैलकुलेटिव स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाए, और क्वेश्चन सॉल्विंग की स्पीड। तो भाई इसलिए लगाना पड़ता है। एंड मैं थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ूँगा 1-1 घंटा, लाइक क्योंकि मैथ्स के बाद 2 दिन ही है इंग्लिश के लिए, तो थोड़ा पढ़ लूँगा भाई, क्योंकि इंग्लिश में मेरा कुछ आता नहीं है मुझे। तो ऐसा कुछ है भाई। तो हाँ भाई, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस एन सी आर टी के बाद भाई ज़रूर लगाना हर चैप्टर में, एंड प्रीवियस ईयर लगा लेना भाई। सो एंड भाई देखो, नोट्स का तो ऐसा कुछ सीन है नहीं, मैंने दीवार पे मेरे भाई ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भाई सबके फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो ये तो मैं कवर अप कर ही लूँगा। एंड बाकी चैप्टर्स के नोट्स ऑलरेडी हैं, तो वैसे नोट्स का इतना काम है नहीं भाई, बस क्वेश्चन ही मेन है। तो ओवरऑल यही करने का प्लान है। एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देख लेंगे कि किस तरीके से करना है, लास्ट ईयर के देख लूँगा, क्योंकि पैटर्न तो सेम है ना। हाँ तो भाई ऐसा कुछ है। सो भाई, तुम में से जिसका भी मैथ्स का है, तो भाई पढ़ना भाई, इस बार अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फोड़ना है भाई, मैथ्स पे फोड़ना है भाई, ठीक है। एंड बाकी जिसका इंग्लिश का होगा डायरेक्ट, तो भाई उसका तो इंग्लिश का ही होगा फिर। एंड तो ठीक है गाइज, प्रिपरेशन अच्छे से करो भाई, आराम से। अभी हमारे पास 1 हफ्ता है अराउंड, तो भाई हम अच्छे से कर लेंगे भाई मैथ्स को। एंड भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इंग्लिश भी थोड़ा तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है, इंग्लिश भी पढ़ लेना, लाइक आधा 1 घंटा तो पढ़ लेना डेली, ठीक है। तो यही है। तो फिर ठीक है भाई, मैं अपडेट डेली डालूँगा भाई कि मेरा कितना हुआ है मैथ्स पे। तो ठीक है भाई, बाय।